जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले टॉप 100 प्रश्नों को ख़त्म करेंगे। इसको देखने के बाद आपका कोई भी परीक्षा हो, चाहे वह पेट 2022 हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका साथियों इस वीडियो को देखने के बाद एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी बनने वाले टॉप प्रश्नों को लिया गया है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में सभी परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से आए हैं उसको भी शामिल किया गया है। जैसे देखिए, पहला प्रश्न आपका यूपी पीसीएस परीक्षा में आया था 1996 में। इसी तरह से सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में आए हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता साथियों किससे संबंधित है? मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिए और क्या उत्तर हो रहा है आप जो है अपने मन में टिक करिए, और इसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा, आप मिलान करते चलिए। ठीक है, समय आपका खराब नहीं होने दूंगा, ठीक है, तो दिक्कत ना लीजिए। तो साथियों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग मतलब आधुनिक ऐतिहासिक युग से संबंधित है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई, यानी कि जो पुरातत्व स्थलों की खुदाई की गई उन्हीं से स्रोत मिला हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये प्रश्न भी आपका देखिए यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया है, तो ये सब मैं नहीं बताऊंगा, आप देखते रहिए और एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में। आपका एसएससी में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कितने प्रश्न आपको सही सही आ रहे थे नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि आर्यों से पहले की ये सभ्यता है, तो इसका महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृद भांड। मृद भांड आपका प्रमुख कारक है कि ये सभ्यता जो है आर्यों से पहले की सभ्यता है, मृद भांड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ये जो पुरातत्व की खुदाई में ये प्रमुख स्रोत मिले हैं, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, तो इससे मालूम पड़ता है सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो कौन सा था वो? आपका ऑप्शन देखिए और उत्तर लगाइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले साथियों इसी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी, लेकिन ये समझ नहीं पाया कि ये कोई सभ्यता है, ये समझ नहीं पाया इसके महत्व को, और बाद में जो है अन्य जो पुरातत्वविद थे वो जो है इसको सामने लेकर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? नहीं थी, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप गलती कर देते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता, बाकी मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन और चीन सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, और ग्रीक जो है इसके समकालीन नहीं थी, तो याद कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? यानी कि जो मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर बताइए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेलुहा।
मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। मेलुहा शब्द आप याद कर लीजिए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं है, और ये पूछा गया है आपका बीपीएससी 2015 में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वी.ए. स्मिथ। ठीक है, वी.ए. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, और ये रेलवे में पूछा गया है। तो पहला हम देखते हैं, पहला है सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। क्या यह सही है? लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। क्या यह सही है? आप अपने मन में कमेंट करते रहिए। और अगला है, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। क्या यह सही है? लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। क्या ये सही है? कौन सा आपका सही, कौन सा आपका सही है? और यहाँ पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी कि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि लोगों को किसके बारे में जानकारी नहीं थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको कृषि के बारे में जानकारी थे, क्योंकि वहाँ पर चावल के दाने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो और वो एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, ये भी आपका सही है। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये भी आपका सही है। ठीक है, और यह कहना कठिन है कि ये लोग किस प्रजाति के थे। ठीक है, ये भी आपका सही है। और कृषि की जानकारी थी, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, और इसीलिए नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, तो आपका कौन सा नहीं है, अपना उत्तर टिक करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, जो आपका सोह गौरा है, ये आपका जो है हड़प्पा का स्थल नहीं है। बाकी आपका चनहुदड़ो, कोट दीजी और देसलपुर, ये सभी साथियों हड़प्पा से संबंधित स्थल हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन देखते हैं, शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। तो बिल्कुल सही है पहला कथन आपका। दूसरा है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो जो परिपक्व हड़प्पा स्थल थे, ठीक है, वही तकनीक आपका बाद में सभी हड़प्पा स्थलों के निर्माण में लिया गया है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है दूसरा कथन भी। तो आपका सही हो जाएगा, कौन सा कूट सही है? एक और दो दोनों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, कहाँ तक विस्तृत थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक जो है हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंजाब में भी थी आपकी हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, और राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में तक। ठीक है, यहाँ तक जो है आपका हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। अगला प्रश्न देखिए, सुरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो साथियों सुरतुगई जो स्थल है वो आपका है अफगानिस्तान में वर्तमान में। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला कथन देखते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। दूसरा है आपका, सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। तो क्या दोनों कथन सही हैं या कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है आपको। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंधु तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो साथियों अफ्रीकी देश मोरक्को है, यहाँ पर सैंधव सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो आपका कथन एक बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF साथियों आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो एक बार पूरा वीडियो देखिए और एक बार PDF से पढ़िए, ताकि एक भी क्वेश्चन कभी भूले ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए। तो सूची 1 इधर, सूची 2 इधर।
तो जो साथियों ये नीचे नीचे लिखा गया है ये आपका यहाँ पर रहना, ठीक है, रहना चाहिए था, थोड़ा दिक्कत हो गया है पीडीएफ में, तो इसको आप सही कर लीजिएगा ऐसे देखकर। तो आपका पहला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन है, तो आपका साथियों हो जाएगा ये देखिए मांडा या जम्मू, मांडा जम्मू, ठीक है। तो आपका पहला ए का जो मिलान होगा एक के साथ होगा, ये पहला सही है। बी का देखते हैं सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तो दक्षिणी सीमा है आपका महाराष्ट्र या दायमाबाद, दायमाबाद या महाराष्ट्र, तो आपका बी का 2 पहुंच जाएगा। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है आपका आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश, तो आपका ऑप्शन सी का आपका तीसरा मिलान हो जाएगा। इसी तरह चौथा देखते हैं सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा आपका सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर आपका बलूचिस्तान, तो आपका ऑप्शन डी का हो जाएगा मिलान चौथे से, ठीक है। तो ये साथियों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा के साथ मिलान हुआ, तो इस अनुसार कूट ए सही हो जाएगा। अगला है साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है साथियों मृतकों का टीला, यहाँ पर साथियों मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो में पाया गया, इसलिए इसका मतलब यही होता है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन देखिए अपना टिक लगाइए, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जो मोहनजोदड़ो है साथियों सिंधु सभ्यता का, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। कुआं जिससे पानी साथियों प्राचीन काल में निकाला जाता था, वो साथियों किस स्थल से मिले हैं ये पूछ रहा है, तो सही उत्तर टिक करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से साथियों प्रत्येक घर पर जो है कुएं के अवशेष मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो सबसे बड़ा भवन है आपका कौन सा, उत्तर टिक करिए अपना ऑप्शन देखकर। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन आपका साथियों है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी अन्नागार। अन्नागार जो है सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदड़ो का, तो ऑप्शन बी आप रट लीजिए, अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। अगला प्रश्न देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो सही उत्तर टिक करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है, यानी कि कोटदीजी स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता का, ये हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के निकट है ये आपको बताना है, तो अपना उत्तर टिक करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कि मोहनजोदड़ो के निकट क्या है कोटदीजी। कोटदीजी जो स्थल है ये आपका मोहनजोदड़ो के निकट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, क्या ये सही है, तो आप मन में टिक करते रहिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कथन सही हैं। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया, क्या यह सही है। अगला है मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण हुआ, क्या ये सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3। पूछ रहा है कि उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है, तीनों में से कौन था कथन सत्य है, तो यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, ठीक है। तो आपका साथियों ये अरबी भाषा में नहीं होता, मोहनजोदड़ो का अर्थ तो होता है मृतकों का टीला, लेकिन यहाँ अरबी भाषा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम रखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में, और मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट से जाकर बाद में अन्य वीडियो देखना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है,
यानी कि कथन एक कथन ए है और कथन में कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है और कारण दिया है पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। तो आपको बताना है कि कथन जो दिया है ए और कारण जो दिया है आर, क्या दोनों सही हैं? देखिए कूट में क्या लिखा गया है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। आगे देखते हैं, आपका कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ठीक है, जो आपका कथन ए है यानी कि मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये सही है, लेकिन पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कारण आपका आर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो कालीबंगा स्थान है ये किस के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मिट्टी के पात्र यानी कि मिट्टी के बर्तन के लिए कालीबंगा स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। तो क्या ये कथन आपका सही है? बिल्कुल सही है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन 20 सी सही हो जाएगा। 1, 2 और तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपका 1, 2 और तीनों कथन सही है। यानी कि कालीबंगा में जो टीले मिले हैं वो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं, ये भी सही है। और कालीबंगा के लोग 2 फसल उगाना जानते थे एक ही खेत में, और कालीबंगा के जो भवन है कच्ची ईंटों से बने हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो ये मैं इसलिए बार बार पढ़ रहा हूँ एक एक कथन, क्योंकि आपको ये कथन याद रहने चाहिए। ठीक है, याद नहीं रहेंगे तो परीक्षा में आप गलती करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, यानी कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका कौन से राज्य में है? PCS 2010 में पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, यानी कि जो धौलावीरा है ये साथियों वर्तमान में गुजरात राज्य में है। ठीक है, आपके भारत देश में के गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? ठीक है, शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है हड़प्पा संस्कृति में? तो अपना ऑप्शन टिक करिए। तो आपका ऑप्शन होगा धौलावीरा। धौलावीरा से मिला है, जो कि आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। ये भी आपका PCS में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ठीक है, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था? तो ये आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि धौलावीरा। धौलावीरा जो है साथियों ये 3 भागों में विभाजित था, जो कि वर्तमान समय में गुजरात में है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है कौन सा स्थल? तो बनावली। बनावली जो है ये आपका कहाँ पर है? किस नदी पर है? घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं उस पर स्थित हैं। अगला प्रश्न पुनः देखिए आगे। अगला है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। क्या ये सही है? आप अपने मन में लगाते रहिए उत्तर। बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। क्या ये सही है? चलिए देखते हैं क्या उत्तर सही हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यहाँ पर पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो आपका कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि बनावली के सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं और बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए, कथन दिया है ए और कारण दिया है आर। कथन है आपका, बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिली हैं और उसका कारण दिया है बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो आपको बताना है कि क्या कथन ए और कथन आर दोनों सत्य हैं अथवा एक सत्य है, ये आपको मारना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ऑप्शन सी। ठीक है,
कथन ए सत्य है। देखिए, बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिली हैं, ये तो कथन सत्य है, लेकिन आर गलत है। कारण, बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है साक्ष्य। ठीक है, तो आपका कारण आर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। आपका कालीबंगा, रोपण और लोथल जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए दिया है, रोपण से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं। ठीक है, कथन ये दिया है कि रोपण स्थल से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं और उसका कारण दिया है आर, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। तो क्या दोनों सही हैं? कारण भी सही है और कथन भी सही है, या एक सही है? तो चलिए इसको देखते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए इसको समझ लेते हैं। जो कथन आपका दिया है कि रोपण से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं, ये भी सही है, और कारण दिया है इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। ठीक है, तो ये भी सही है, रोपण का आधुनिक नाम रूपनगर है, ये भी सही है, लेकिन आर जो है, जो कारण है, ये कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता साथियों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ है किस स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो जो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ है वो आपका दायमाबाद में प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है। यानी कि 3 इसमें सही मिले हैं और एक गलत है, तो आपको ये देखना है। आलमगीरपुर क्या वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है? तो बिल्कुल सही है। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में क्या है? बिल्कुल सही है। और दायमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। तो जो राखी गढ़ी है ये राजस्थान में है क्या? ये नहीं है साथियों। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि राखी गढ़ी राजस्थान में नहीं है। और बाकी जो आपका आलमगीर है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, बनावली आपका हरियाणा में है, और दायमाबाद जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है। कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? तो आपको बताना है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको कूट बताना है, क्या चारों वहाँ पर हैं या कौन कौन से। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3। केवल 3 कौन सा है? आपका दायमाबाद। दायमाबाद जो है ये साथियों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, चारों में से केवल यही एक ऐसा स्थल है जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए अगला देखते हैं, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो लोथल स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसे प्रश्न प्रायः आपकी परीक्षा में आते हैं कि सिंधु घाटी से संबंधित जो स्थल हैं वो किस नदी के किनारे हैं। तो जो आपका लोथल स्थल है ये आपका भोगवा नदी के किनारे है। किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका लोथल। जो लोथल स्थल है यहाँ से साथियों आपका फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। ठीक है, तो बंदरगाह शहर कौन सा माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। जो लोथल है ये आपका बंदरगाह शहर माना जाता है, क्योंकि ये साथियों आपका अवस्थित है कहाँ पर? आपका समुद्र के किनारे। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 जो है ये आपका लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। 3 और 4 यानी कि जो ऑप्शन 1 और 2 हैं ये लोथल से प्राप्त हैं। क्या प्राप्त हैं? घोड़े की लघु मृड़ मूर्तियाँ। ठीक है, जो घोड़े की लघु छोटी मृड़ मूर्तियाँ हैं ये लोथल से प्राप्त हुई हैं। और 3 युगल समाधियाँ जो है, ये युगल मतलब आपका युगल यानी कि 2 लोगों का युगल, यानी कि आपका और स्त्री और पुरुष की युगल समाधियाँ कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुई हैं। ऐसी 3 समाधियाँ। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुरकोटदा की खोज किसने की थी?
तो आपका जेपी जोशी ने की थी। जो आपका कोटदा है, इसकी खोज आपका जेपी जोशी ने की थी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है किस स्थल से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा से। ठीक है, सुरकोटदा से एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुलेमित कीजिए। आपका MPPCS में देखिए आया है ये प्रश्न, यानी कि आपका एक तरफ स्थल दिया है, दूसरी तरफ खोजकर्ता। तो चलिए मिलान करिए। हड़प्पा सभ्यता पहला है, इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने किया था। आपका ऑप्शन तीसरे से मिल जाएगा। ठीक है, और आपका जो मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने किया था, और मोहनजोदड़ो की दयाराम साहनी ने। चनहुदड़ो की खोज साथियों आपका ये किए थे कौन? गोपाल मजूमदार। और जो थल स्थल है आपका, ये किए थे कौन? आपका ऑप्शन दूसरे से मिलान हो जाएगा, रंगनाथ राव। ठीक है, रंगनाथ राव। तो यानी कि पहले का तीसरा और बी का पहला। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलेमित करना है। तो एक तरफ आपका हड़प्पीय स्थल दिया है और दूसरी तरफ उनकी वर्तमान में स्थिति के साथ मिलान करना है। तो आपका देखिए, आपका पहला है मांडा। मांडा कहाँ पर है वर्तमान में? आपका है ये साथियों जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो आपका मांडा है जम्मू कश्मीर में। तो आपका ए का 3 सही हो जाएगा। और दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो आपका बी जो है चौथे के साथ मिल जाएगा। और सी है कालीबंगा, ये आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो सी का पहले के साथ मिलान। और डी है राखीगढ़ी, ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका इस तरह से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुनः आपको सूची 1 के साथ 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिया है हड़प्पा स्थल दिए हैं और दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से स्थल की खोज किसने की। चलिए, आपका पहला है हड़प्पा स्थल, और इसकी खोज किसने की थी साथियों? दयाराम साहनी ने किया था, सभी जानते हैं, अभी ऊपर चर्चा भी हमने किया। और हस्तिनापुर की खोज साथियों किसने की थी? आपका ऑप्शन मिल जाएगा आपका चौथे के साथ, क्या है? बीबी लाल। ये आपके हैं हस्तिनापुर के खोजकर्ता बीबी लाल। और तक्षशिला स्थल की खोज साथियों आपका किसने किया था? जॉन मार्शल ने। और आपका कौशाम्बी की खोज MG मजूमदार ने किया था। कब किया था? 1936-37 में MG मजूमदार ने कौशाम्बी की खोज किया था। ठीक है, और तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने किया था, और हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने, और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए पुनः अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करिए। PCS का क्वेश्चन है, और एक तरफ सूची 1 में हड़प्पा स्थल, दूसरी तरफ वहाँ पर मिलने वाले कुछ अवशेष को दिया है। तो आपका देखिए हड़प्पा स्थल पर साथियों आपका क्या मिला था? समाधान मिला था। ठीक है, R37। ठीक है, आपका पहले का एक ऑप्शन 1 के साथ मिलान हो जाएगा। लोथल में आपका क्या मिला है? गोदी। और जो आपका कालीबंगा में है आपका जुता हुआ खेत मिला है। और मोहनजोदड़ो में नर्तकों की मूर्ति। ठीक है, तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो कौन से केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4, यानी कि आलमगीरपुर और हुलास, ये 2 केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा और चौथा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ पुनः मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 में दिया है हड़प्पा स्थल, और सूची 2 में दिया है आधुनिक नाम। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। आपका धौलावीरा का जो वर्तमान नाम क्या है? तो धौलावीरा का वर्तमान नाम है कादिर टापू। और आपका राखीगढ़ी का वर्तमान नाम क्या है साथियों? राखीगढ़ी जो है वर्तमान में ये हरियाणा है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी का चौथे के साथ हो जाएगा और पहले का तीसरे के साथ। और भिरड़ाना या भिरड़ाना द्वीप जो है ये आपका हो जाएगा दूसरे के साथ। ठीक है, हिसार। और जो आपका भोगवा है ये वर्तमान में क्या है? सौराष्ट्र के नाम से है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो साथियों ये आपके 50 क्वेश्चन रहे आपके पार्ट 1 में, और जो 50 क्वेश्चन साथियों आपके बचे हुए हैं महत्वपूर्ण, इसको हम साथियों पार्ट 2 में देखेंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।